आदाब नाजरीन कोशर खबरनाम है बगौहर कुछ तुंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील शुमाली कशीर हिंद सूरी बारामुल्ला मंच फौजन दरअंदाजी हिंज कोशिश नाकाम बनानुक दावो कोरमुत वन रात रच दौरान उड़ी सेक्टर के संगूरी पोस्टस नजदीक दरअंदाजी हिंज कोशिश कर आमच यह दौरान चौकस फौजी जवानों जवाबी कार्रवाई कर कोशिश नाकाम बनाओ अत मौकस पे गोलिन हुंद तबोदल सपुदमुत यथ मज फौजी जवान जख्मी सपुद युस इलाज मालज बापत अस्पताल आव दाखिल करने ताहम इलाकस मज ऑपरेशन जारी मजीद तफसीलात उड़ी पे इरशाद बट दिवान। शुमाली कश्मीर के सरहद इलाके उड़ी सेक्टर की बात करें जहां पे आज रात को अंगूरी पोस्ट के आसपास इन्फिल्ट्रेशन बिड को नाकामयाब बनाया गया। उसके बाद जो है दोनों अतराफ से गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी के जद में जो है एक आर्मी जवान आया, वो ज़ख्मी हुआ। हालांकि उसके बाद जो है उसको बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पहुंचाया गया। ताहम उसका इलाज चल रहा है। अगर हम इस इन्फिल्ट्रेशन बिड के हवाले से बात करें, जो सरहद पार आने की कोशिश कर रहे थे उसको फ़िलहाल जो है फ़ौज ने नाकामयाब बनाया और उसके बाद जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बारामूला उड़ी से मैं इरशाद बट गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। जम्मू कशीर मज प्रे दो सड़क हादसन दौरान कहिया इंसानी जो जाय सपदन तत आज श्रीनगर लेह वत पे दिलदोज सड़क हादस पेश आमुत यह दौरान इंसानी जो जाय सपद वन श्रीनगर लेह वत पे 0.2 जिलास नजदीक तमे सात हादस पेश आमुत तेज रफ्तार आल्टो कार ड्राइवर संद कोबू निश डलित सने खाई मज आय लाइन। यह दौरान गाड़ी में सवार 4 नफर छकदरी सपद। अत मौके पर योदवे फौज तरफ बचाव कार्रवाई दौरान जख्मी अस्पताल मुंतकिल करने आए। ताहम डॉक्टरों मुताबिक जुकोर अस्पताल वातन तो ब्रोह फोत सपज मज ये जन दोन हुंद इलाज कर यम जन खतर नबर करार दिन। हादस मज फोत सपदमितन बेनन हज शनाखत तहसीना परवीन तो ताहिरा बानो ये जन जख्मियन हज शनाखत निसार अहमद लोन तो फयाज अहमद सिंदर कर आमज। जी हमें कॉल आई सुबह 11:30 जोजिला नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है अराउंड 11:30। तो पेशेंट यहाँ तकरीबन आप 1:15 के करीब आर्मी एम्बुलेंस अलॉन्ग विद डॉक्टर आए थे। तो इस गाड़ी में 4 पेशेंट्स थे, उनमें से 2 दे वर ब्रॉट डेड एंड मिस्टर निसार अहमद लोन जो कि उनकी एज 55 है, इज़ वेल ओरिएंटेड, ही इज़ फाइन, बिल्कुल थोड़ी सी इंजरीज है। और जो ड्राइवर है मिस्टर रियाज अहमद बिलोंगिंग फ्रॉम किचपारा, तो उसकी सुपरफिशियल थोड़ी इंजरी है। बाकी जो निसार अहमद की जो 2 बेटियां थी तहसीना और ताहिरा, दे वर ब्रॉट डेड। दोनों सिस्टर आपस में? जी जी जी, उनकी एज 18 एंड 25 है, दे वर ब्रॉट डेड। सरहदी इलाक मेंढरस मज नौजवान आबस मज गसन पत फोत सपुदमुत वन स्टोन क्रशर अरी नजदीक साहिर अहमद नाउक नौजवान नालस मज स्नान करने बापत गुमुत ये पद स्नान करनस दौरान सो गर के आब सपुद। अत मौके पर योदवे मकामी लुको तरफ सो अस्पताल तिन आव। ताहम डॉक्टरों मुताबिक फोत सपुदमुत ये पत तिहज लाश तिंदन लवाकिन हवाला कर। PDP सदर महबूबा मुफ्ती मरकजी वजीरन हिंद जम्मू कश्मीर दौरच नुक्ता चीनी करान वोनमुत यह फजूल मशक तो वादी हिंद दौर सिर्फ फोटो शूट। तिमो वोन योदवे वादी मज हालात बेहतर तेल क्या अवामी नुमाइंदन पे पाबंदी आय दिवान कर। यमन कथन हज बावत कर तिमो जमिस मज यूथ इंटरेक्शन प्रोग्रामस पत मीडिया सत कत करान। अगर ये 70 मंत्री यूपी चले जाएं जहां लाशें बह रही थी गंगा में, वो देखें कि वहां वो लाशें क्यों बह रही थी, तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में आके क्या करेंगे, उनको वो फ़ोटो आपके लिए लेके जाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटलों में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में, कहते हैं हालात ख़राब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएँ, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से।
लाशें बहा बहा के लड़ेगी। उसमें क्या है, पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, कम से कम उस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का। लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई। एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का इस वक्त। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम तरफ यदवे एलजी मनोज सिन्हा ब्रोह कन पन्न मंगन हवाला मेमोरेंडम पेश आव कर वो तमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिख कम्युनिटी बापत गछ रिजर्वेशन थावन सलाह PM पैकेज तहत बेरोजगार तालीम याफ्त सिख नौजवान रोजगार फराहम कर। हमारी जो मंगें थी, जो हमारी कुछ मंगें पिछले 70 साल से पेंडिंग थी, जिनके लिए हम काफ़ी बार गवर्नमेंट को हमने बोला है कि जो कश्मीर का सिख है इसकी कोई सुनवाई नहीं है, तो आज इसको सीरियस लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे मंगे रखी हैं, जिस तरह मिनोरिटी कमीशन जो है वो पूरे कंट्री में लागू है। यहाँ तक आज तक कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर के जो सिख रह रहे हैं उनको मिनोरिटी कमीशन का स्टेटस नहीं मिला है, और एक वो हमने आज बात की कि हमें वो स्टेटस मिलना चाहिए। और कोई भी रिजर्वेशन, जिस तरह अभी जिस तरह एक रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो हमने जो हमारे कश्मीर में खासकर जो कश्मीर में सरदार लोग रहते हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन की बात की है। और एक डिलिमिटेशन का जो अभी एक सिस्टम चल रहा है, हमने उसमें डिलिमिटेशन में रिजर्वेशन मांगी है। और हमारे 11 पॉइंट हैं, हमारी जो 11 जो हमारी जो है डिमांडें हैं वो हमने गवर्नमेंट से मांगी हैं। और अब हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें पूरा विश्वास दिलाया कि हम आपके कुछ काम बड़े जल्दी कर देंगे। जिस तरह रिजर्वेशन की बात की, उन्होंने मिनोरिटी कमीशन की बात की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी कश्मीर की जो हमारी सिख वसू हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, उनकी पूरी उम्मीद है कि हमारी कुछ जो है वो सुनवाई इस बार हो जाएगी। नहीं तो जिस तरह हम एक मास जो हमारा जो है एक माइग्रेशन चल रही है यहाँ से कश्मीर से, तो एक नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिल रही हैं। जिस तरह बाकी हम चाहते हैं, हम वेलकम करते हैं कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में, तो जिस तरह उनके लिए ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज में नौकरियाँ दे रहे हैं, हमने ये भी मांग की है कि हमारी जो सिख जो नॉन माइग्रेंट सिख हैं उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सोचा जाए और कुछ पैकेज रखा जाए। तो हमें पूरी एक उन्होंने विश्वास तो दिलाया है। अब हम इसीलिए जो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूनाइटेड कश्मीर सिख प्रोग्रेसिव फोरम, जो पूरे कश्मीर के लोग इसमें हैं। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST OBC तंजीमों तरफ जमिस मज मरकजी सरकार खिलाफ एहतजाज करना आमुत। यह दौरान एहतजाजी लूक सरकार चन पॉलिसियन खिलाफ नारबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी लुकन हुंद वन मोनेटाइजेशन किस नावस पे प्रेत सरकारी चीज निजी कारी मज तब्दील कर अवाम मुखालिफ तमो कोर हुकूमतस अपील से निजी कारी हुंद सिलसिल गि बंद युन कर SC ST OBC वालन हिंदन हुकूकन हुंद गि तहफ़ुज़ युन कर। पूरे देश के अंदर मोदी सरकार ने मोनेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। रेल बेच दी हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेच दी हैं, बैंक बेच दिए हैं, इंश्योरेंस बेच दिए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर सब बेच दिए गए। और ये एक सोची समझी साजिश है मोदी सरकार की कि ये SC ST OBC और गरीबों का अधिकार जो रिजर्वेशन के नाम पर मिलता है उसको बंद करने की ये साजिश है। इस तरह का ये जो आयोजन है पूरे देश के अंदर होंगे। कल डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली के अंदर किया था, आज हम जम्मू में कर रहे हैं, और ये पूरे देश के अंदर लोगों को जागृत किया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है मोनेटाइजेशन के नाम पर देश का बेचना बंद करे। SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और जितना भी हिस्सादारी है 80 लाख बैकलॉग जो देश के अंदर पड़ा है वो पूरा भरने की हम कवायद करेंगे और इस पर संघर्षवाद जारी करेगा। देश को बेचना मोदी सरकार। मरकजी वजीर हिंद जम्मू कश्मीर दौरस दौरान कोराज मरकजी वजीर मनसुख मंदवियाहन सयाहती मकाम गुलमर्ग हुंद दौर यमे पत दोबीवन कुंजर इलाकस कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर मुनक़द करना तकरीब दौरान वादी हिंद 5 जिलन मज कायम करना आमतन डी एडिक्शन
डी एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटरन हुंद इफ्तिताह करन। अत मौकस पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला CMO BMO तो मुतलका महकमन हिंद अफसर थे मौजूद। Chief Medical Officer, a big applause. Please receive the award. I request Chief Medical Officer, I request Dr. Ismail Dabi, Chief Medical Officer. Dr. Jawad. आज 2B1 में डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के एक सर्विस सेंटर में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया। राज्य में 5 लोकेशन पर 5 डिस्ट्रिक्ट में एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करके अगले दिनों में हमारे यहाँ के बच्चे या तो बुजुर्ग या तो कोई भी जो एडिक्शन के शिकार बने हो उसको मुक्त करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ये सेंटर आज से कार्यरत हुआ है। अगले दिनों में जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनेगा। यहाँ चल रहे जन औषधि केंद्र की भी मैंने मुलाकात की, जो जनता को सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन देता है। भारत सरकार का प्रयास है जम्मू कश्मीर सहित देश में सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ हेल्थ ट्रीटमेंट मिले। शुमाली कशीर हिंद जिले बारामूला मज कोरोना वायरस मौजूद सूरत हालस पे नोडल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर आसिफ सिंध तरफ वन आमुत जिलस मज मजबत मामलन मज कमी आम यन अवाम तरफ SOP'न पे अमल करें तो वैक्सीनेशन मुहिम मज हिस्सा नुन अहम वजह। खबर यह है कि सिर्फ 3 पेशेंट हमारे पास एडमिटेड हैं GMC बारामूला में, बाकी सारी कोविड सेंटर्स में कोई पेशेंट मौजूद नहीं है। इसकी एक अहम वजह वैक्सीनेशन, जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वो ठीक पेस पे हो रही है। तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा डोजेस हमने लगाए हैं अभी तक वैक्सीन के। उस वजह से मैं लोगों से इस्तिदा करूँगा 18+ के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो सामने आए और वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि इस वबा से बचने का एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। अवेलेबल है अभी की डेट में 18+ के लिए, ऑल्दो मतलब कह रहे हैं कि इससे बिलो एज के लिए भी आएगा, बट अभी की डेट में 18+ के लिए अगर कोविड SOP's फॉलो हो जाएं तो बच्चे आराम से जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे थोड़े से केसेस बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में है। अगर इंतज़ामात की बात करूं मैं 3rd वेव के हवाले से, हमारा एक पार्ट ट्रेनिंग्स का हुआ जिसमें हमारी डायरेक्टरेट से टीम आई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेन की टीम्स, फिर ब्लॉक से हमने ये ट्रेनिंग्स ग्रास रूट लेवल तक आशाज तक ले ली। आंगनवाड़ी वर्कर्स, PRIs हमारे इसमें इन्वॉल्व हुए, कुछ NGOs भी इन्वॉल्व हुए। सो ट्रेनिंग्स पार्ट हमने पूरा कंप्लीट किया। इसके अलावा जैसे आप सबको पता ही है कि कोविड में मेन तो ऑक्सीजन का रहता है, बाहर बहुत सारी ऑक्सीजन की किल्लत हुई, शुक्र खुदा का हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे पास फंक्शनल ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, सोपोर में हैं, GMC बारामूला में हैं, और हमारे नए प्लांट्स आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पटन में भी लगेगा इंशाल्लाह, क्रेरी में काम चल रहा है, टंगमर्ग में भी काम चल रहा है और उड़ी में भी काम चल रहा है, और कुछ दिनों में वो ऑक्सीजन प्लांट्स भी फंक्शनल होंगे। प्लस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमें बल्क क्वांटिटी में मौजूद हैं। सो इस लिहाज से खुदा न करे कि ये 3rd वेव आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। चीज़ें अगर लोग करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस लॉकडाउन से बच सकते हैं। 18+ ग्रुप में सब सामने आए और वैक्सीन लगवा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना सिंध तरफ आवाज अरिगाम गामराज इलाकन हुंद दौर कर दौरान तमो अत जारी तमीरती कामन साम हज। अत मौके पे वो ADC त्राल शबीर अहमद रैनहन त्राल गामराज रोडस पे मरमत महकम R&B तरफ आखिरी मरहलस पे ये पे दुमिस मरहलस मज अत मेगडम यी वहरान ये जन अम पे कुशादगी हुंद सिलसिल जारी कर। तमो वो मजीद अरिगाम तो तकी इलाक कनेक्टिविटी हज तजवीज जेर गौर तो वमेद यह मनसूब मंजूर गसन पत ये पे काम शुरू कर। अत मौके पे तिमन हमरा AEE R&B तो दोम क्या अफसर थे मौजूद। बेसिकली जो हमारा ये गामराज रोड काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था,
एंड ये रोड हमने PMGSY को दिया था ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन कुछ लोकल इश्यूज़ एंड कुछ कोर्ट की डायरेक्शन एंड कुछ जो टेक्निकलिटी डिपार्टमेंट की है उसकी वजह से रोड नहीं हो पाया एंड लोगों को काफ़ी दिक्कत थी। लोग ऑफ एंड ऑन फ़ोन करते थे कि ये रोड कब हमें शुरू हो जाए, कब ठीक हो जाए। एंड अकॉर्डिंगली हमने जो हमारा R&B डिपार्टमेंट है इनको पहले बता दिया था, पहले PMJ से टेकर बैक करके तो उसको इमिडिएटली जो रेस्टोरेशन वर्क है वो शुरू करें। तो R&B डिपार्टमेंट आपको पता है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर त्राल में बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने इसका रेस्टोरेशन वर्क स्टार्ट कर दी है। अभी हमने एग्जामिन किया है एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते तक ये कंप्लीट हो जाएगा एंड जिसकी वजह से इसको चलने में दिक्कत हो रही थी वो इसमें काफ़ी आसानी होगी। सेकेंडली हमने इस प्रोजेक्ट को भी नाबार्ड में गवर्नमेंट को भेज दिया है, करीबन 4 करोड़ के करीब ये प्रोजेक्ट हमने बना दिया है, जिसमें इसकी वार्डनिंग होगी एंड इस पर इसके साथ साथ इसका प्रॉपर मैकेडमाइजेशन होगा। मुझे उम्मीद है ये रोड अप्रूव होके नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह इस पर काम हो जाएगा। ये इस एरिया के लोगों के लिए खुशी की बात है, बिकॉज काफ़ी वक्त से इनकी डिमांड थी कि कैसे हम इस रोड को इम्प्रूव करें, क्योंकि लगभग हमने त्राल के सारे रोड्स इम्प्रूवाइजेशन कहीं ना कहीं शुरू कर दी एंड ऑलमोस्ट एंड पे पहुँचे, लेकिन एक रोड जो त्राल के बिल्कुल साथ ही है ये रोड नहीं हो पाया था बिकॉज जो आपने मेरे रीज़न दिए इस वजह से। एंड मुझे उम्मीद है फिलहाल रेस्टोरेशन वर्क कर देंगे। मैंने अभी मेरे साथ AWR&B थी, उसको मैं डायरेक्शन भी साइड में इसकी ड्राई ड्रेन भी बना दी ताकि इसकी लाइफ कहीं ना कहीं हमें इंश्योर हो जाए एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे इंशाल्लाह इसमें काम होकर मैकेडमाइजेशन भी हो जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ श्रीनगरस मज पैडल फॉर पीस साइकिल रेस हुंद एहतमाम करना आमुत तो यथ मज मुख्तलिफ उम्र के लुको शिरकत कर। अत मौके पे जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह तो दोम क्या पुलिस अफसर ते मौजूद। तकरीब दौरान वोन पुलिस सरबराहन यह न सिर्फ सेहत बापत फायदेमंद बल्कि जहनी तनाव दूर करने बापत अख मजबूत पहल। तमो वोन मजीद रेस मज कामयाबी हासिल करन वालन मज इनामात बगरन ये जन अम सत नौजवानन मज हौसले त पैदा सपद। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था, J&K पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। मुझे यही लगभग 6-7 महीने हो गए साइकिल चलाते हुए। ये फिर साइकिल फिटनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये J&K पुलिस ने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की थी इवेंट की। आगे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इसमें ये जो यहाँ पे हमें यूथ है जो यहाँ पे ड्रग्स पे जा रहे हैं वो इससे वापस आ जाएंगे। सभी पेरेंट्स से भी अपील करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आने का मौका दीजिए। उनको अगर आप साइकिल नहीं ला पाओगे वॉक पे ले जाइए बच्चों को, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, लेकिन ड्रग्स के साथ न कीजिए। से नो ड्रग्स। इस इवेंट के बारे में क्या बताऊँ, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये इवेंट देख के। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने सारे बड़े बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। सो मैं कहना चाहूँगा कि इतने सारे बच्चे आए यहाँ पे, इसकी वजह से हेल्प हमें मिल रहा है ड्रग अब्यूज़ में भी। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे थे। अगर हमारी गवर्नमेंट और J&K पुलिस ऐसे इवेंट्स के लिए इनिशिएटिव उठाती है, ऐसे इवेंट्स आगे फ्यूचर में भी करती है, तो आई होप कि ड्रग्स जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ड्रग्स लेना काफ़ी कम हो जाएगा। सो ड्रग अब्यूज़ में हमें इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले साल भी कोविड-19 था तो रेस्ट्रिक्शंस थे, तब भी ये इवेंट हुआ था, लेकिन इतने सारे बच्चे नहीं थे। एज यू कैन सी आज काफ़ी सारे बच्चे आए हैं, आज डबल नहीं ट्रिपल आया है उस अमाउंट का। तो आई कैन से कि आपने बहुत अच्छा किया एंड आई होप J&K पुलिस ऐसे इवेंट्स बार बार लाए। एंड इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, चाहे कोई भी पार्टिसिपेंट हो यहाँ पे, किसी ने जीता किसी ने हारा, इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग। ये बस इसलिए है कि ये बस ये मायने रखता है कि आपने अपना 100% दिया, चाहे आपने जीता चाहे आप हारा, आप रनर अप आए, बट आपने अगर अपना 100% दिया तो दैट इज़ ऑल। और आज की इवेंट जैसे आपने देखा है पैडल फॉर पीस, जो हर साल जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस जिसको ऑर्गेनाइज करती है पुलिस डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। कोविड का दौर अब थोड़ा सा धीमा पड़ा है और बच्चों को, बुजुर्गों को, बच्चियों को, सबको जोश व खरोश से फिर से इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आज जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुई है, मैं आर्मड पुलिस और उनके चीफ
जावेद गिलानी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी टीम को, कि आज बहुत अच्छे जोश के साथ बच्चों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी है। बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग और बच्चियाँ सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स की जो इवेंट्स ये हमारी न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि समाज की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये आपसी भाईचारा, मेल जोल उसको भी बढ़ाती हैं और सेहत को भी बेहतर करती हैं। जैसे जोश खरोश से इस वक्त आपने देखा कि पार्टिसिपेशन हो रही है। इसके बाद एक प्राइज़ सेरेमनी है, अलग अलग कैटेगरीज़ में 7 कैटेगरीज़ में प्राइज़ रखे गए हैं। जो लोग उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हासिल करेंगे उनको प्राइज़ दिए जाएंगे। उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए कंसोलेशन प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं। ये बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए इवेंट है और बच्चों, बुजुर्गों और हर एज ग्रुप को एक साथ एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए एक उपराला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इवेंट सब कोविड थोड़ा कम हुआ है और इसके चलते मुझे लगता है कि और बहुत सारी इवेंट्स लाइंड अप हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस बाकी की बची हुई इवेंट्स को भी ऑर्गेनाइज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत तरफ युद्ध खवातीन बाख्तियार बनानस पे जोर दिन तत हुनरमंद खवातीन मुख्तलिफ जायन पे बाख्तियार बनने बापत न सिर्फ कारोबार बल्कि मुख्तलिफ आरइशी चीज़ बनानस मज ब्रोकुन तो यी अख मिसाल उधमपुर किस नगोट इलाकस मज रोजन वाजन मीना देवी हिंज यस बांस सत गरन मज सजावन वल चीज़ बनानस मज पन रोजगार कमावन तिहुंद वन कोरोना वायरस तो मौजूदा हालात किन योद्व आमदन मुतासर सप तत तमो यह कम शुरू कर न सिर्फ पानस खतर बल्कि इलाकस मज बेरोजगार खवातीन बापत रोजगार मौके पैदा कर्मित। ताहम तिहुंद वन अथ काम मन तिमन मुख्तलिफ चैलेंजन हुंद सामना पेवन कर। ये समान जड़ा ये बैम्बू है, बांस है, ये इत्थे ते मिलता नहीं है शहर च। ये दूर दूर जाना पौंदा है, ग्रां च जाना पौंदा, उत्थुआं लियाया ते ये कम्म आऊँ सीखना लगी। चलो भी गए, थोड़ी परेशानी थी, बच्चें दी कोई इनकम नहीं ते कितना अच्छा लगा उसमें ये काम करिए? ये बड़ा गै अच्छा लग गया मिगी कि कई ऐसे ही बोलते भाई कम्म नहीं है ठीक, ते मिगी ठीक लग्गेआ ते अऊं बेहियै करा दी ही। ते फ्ही एह गल्ल दफ्तर तक्कर गई, हैंडीक्राफ्ट दफ्तर तक्कर गई, उत्थों दा गल्ल डीसी मैम तक्कर गई। डीसी मैम ने फिर उत्थे बुलाया असेंई ते फ्ही ओह एह चीज़ां दिक्खियै बड़ियां खुश होइयां। उन्हें आख्या कि इसी कम्मे की बधाओ, थोड़ी छोटी छोटी आइटम बनाओ जेड़ी बैग चाहिए। ते जिस वेले डीसी मैम ने ये बोलिया ते मेरा भी थोड़ा हौसला बधया कि हौसला बधया ते उन्हें जेहड़ियां महिलाएं वो घर बैठियां जां अजकल जेहड़ियां बच्चियां वो बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी घर बैठियां, उन्हें के मैसेज दिन्नियां तुस? उन्हें मैसेज इयै दिन्नी आ कि बेल्ले बौह्ने कोला कोई दिमाग च टेंशन नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई टेंशन होग तो दूर हो जाती है। ते इस कम्मै च अस बिजी रहोगे, 2-4 घंटे लाए इस कम्मै च, थोड़ी रेस्ट कर ली, अपने जेड़े बेल्ले घर बौना है, पढ़ी लिखी है भी घर बेल्ले बौना है, इस चीज़ की कीमत है। जे कोविड-19 आया तो घर में सभी बेल्ले ही बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। तो हमने बोला कि अगर आपको ये काम आता है तो इसमें थोड़ी हिम्मत दिखाओ। तो हम गांव में गए, जे बांस लाया, दूर से मिलता है, तो फिर लाया तो इन्होंने काम शुरू किया और हिम्मत की। तो फिर हमें बहुत सारी सपोर्ट मिली। डीसी मैम हमारे घर पे आए तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम है। तो मेरी सासू माँ बोलते हैं कि आजकल के लोग ये काम नहीं करते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं ऐसा ऐसा। तो जब डीसी मैम को बोला कि वो बोलते हैं कि कपड़े सिलाई तो कदम कदम पे करते हैं, ये काम लेडीज़ आजकल कोई भी नहीं करती है। तो मैं आपको हिम्मत देती हूँ इतनी कि आपकी एज भी है तो आपने इतनी हिम्मत की कि आप ये बांस का काम कर रहे हो। मैं पहले घर का पूरा काम कर लेती हूँ। जब मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, उसे सुलाती हूँ तो मैं इनकी बहुत हेल्प करती हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन की है मैंने, तो मुझे ये काम पहले बिल्कुल नहीं आता था। अब मैंने पूरा सीख ही लिया है, आ जाता है मुझे।
तो मैं बहुत सारा काम, मैंने इसमें बहुत सारी हेल्प की है। मैंने बनाया है, टिशू पेपर का बॉक्स बनाया है। काम करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऐसे कपड़े सिलाई करती हूँ, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलता था, तो ये काम करने के लिए मैं लेडीज़ को भी बोलती हूँ, अपने जो नगरोटा वार्ड नंबर 21 की हैं वो आगे आएँ और इसमें हिम्मत दिखाएं। तो अगर वो ग्रुप बनेगा, काम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, दूर तक इसकी डिमांड भी होगी। तो ये काम है जो इसमें मेहनत बहुत है। हजरत याकूब डारवली रहमतुल्लाह अलैह सुंद उरुस आवाज वतन पूरा श्रीनगरस मज बड़ा अकीदत एहतराम सान मनावन या दौरान कोविड पेश नजर अख मुख्तसर तकरीब हुंद साझाव कर अत मौके पे दरूद आजकार च महफिल आई कर तत आव जम्मू कशीर हिंद अमन तो खुशहाली बापत दुआ कर। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामांद दी इजाज़त, खुदा सवाल।